हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का। उस वीडियो को आप लोग जाकर देखें। और उससे पहले 2-3 प्रैक्टिस सेट भी करवा चुका हूँ और बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो के शेयर करें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप स्टडी लॉजिक क्लासेस सर्च करके आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन संबंधित है कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन घाघर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। उनका जन्म के समय प्रतीक था कमल एवं साढ़। और पीपल का वृक्ष है संबंधित, उनको बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और धर्म चक्र परिवर्तन जब वह पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की है। तो ये क्या है, राजेंद्र प्रथम ने किया है। चौथा क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो कौन सा संत थे जिससे आशीर्वाद प्राप्त किए थे। तो चौथा का सी यानी विद्यारण्य। 5, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। तो किसका प्रभाव था, वो गुरु रामदास जी का प्रभाव था। नेक्स्ट 6 में आपका है पुर्तगालियों ने अपनी पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो कोचीन में खोली थी। 7, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुई थी, लेकिन लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी तो 1823 में। 8, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। तो बैमस चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी बोलते हैं। 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के संस्थापक आपका M.N. जोशी हैं। 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है श्रीमती एनी बेसेंट। और सिर्फ पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। 11, फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था। तो 15 जुलाई 1870 में फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। 12, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। तो कौन व्यक्ति थे जो बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। तो वो था मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन सी। 13 में आपका कह रहा है एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। तो एस्टोनिया की राजधानी आपका तालिन है। 14, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। तो नागासाकी क्वींस द्वीप पर स्थित है। 15, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तो कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तो वो पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश है। 16, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य से में संबंध रखता है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 17, उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है। तो उत्तरी भागों में मैदानी में शीत ऋतु किस वजह से होता है। तो 17 कभी यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। 18, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। 19 में कहा गया है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कहाँ है। तो वो कहाँ है स्थित है। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र तो 19 का आपका D यानी बैरकपुर में है। 20, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति SC निवास नहीं करता है। तो वो कौन सा राज्य है, नागालैंड। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में नागालैंड की राजधानी कहाँ है। 21, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा झंडों को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22, राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है। जब राष्ट्रपति पद के खाली हो तो उस पद पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद के तहत संभालता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद यानी 65 के तहत संभालता है। नेक्स्ट 23, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेंगल पीक है। नेक्स्ट 24,
24 में कहा गया है ब्रह्मपुत्र नदी किस पैमाने से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र चेमयुंगडुंग से निकलती है। 25 सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर है। 26 राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है, तो राज्यसभा के न्यूनतम उम्र सीमा होता है 30 वर्ष और लोकसभा के 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो बताइएगा, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो आप लोग बताइएगा पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। 27 किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो कितना बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे क्योंकि मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 28 में कह रहा है संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। 29 भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियाँ की चर्चा हुई है, तो भाग 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा हुई है। 30 मुख्य चुनाव आयुक्त वेतन प्रतिमाह कितना मिलता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख वेतन मिलता है। 31 प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, जब प्रथम योजना आयोग को उपाध्यक्ष पूछेगा तो गुलजारी नंदा है, वर्तमान में पूछेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि प्रथम योजना आयोग को उपाध्यक्ष है गुलजारी नंदा, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट 32 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज शुभारंभ कब किया था, तो किए थे 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 33 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो नीता अंबानी जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली महिला है। 34 प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है, तो प्रथम प्रायोजित सीरियल है हम लोग। 35 प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है, तो उरुग्वे है। नेक्स्ट 36 में आपका कहा गया सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर की संस्था है, तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन देश की गुप्तचर संस्था है। 37 केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। 38 निम्न में कौन सा लोक नृत्य संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, तो ये पड़वानी है जो छत्तीसगढ़ से है। कर्नाटक यक्ष ज्ञान है, आप लोग बताइएगा पनिहारी किस राज्य से संबंधित है, नृत्य है। नेक्स्ट 39 में आपका कहा गया है निम्न में किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। बताइएगा आप लोग फुटबॉल में, तो फुटबॉल में जितना क्रिकेट में होता है उतना फुटबॉल में होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं। 40 विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 41 एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक आपका अरविंद घोष है। 42 निम्न में कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट 43 में कह रहा है आपका सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्निज गेसनेस ने किया था। 44 असत्य कथन चयन करना है, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में सही है, बनेरेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, गलत है। 45 निम्न में किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो ये मल्होत्रा समिति से संबंधित रखता है, यानी बीमा क्षेत्र से सुधार से। 46 प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया है, तो 46 का आपका वीएस मिन्हास। 47 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित है। 48 निम्न में कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है, तो सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा M1 है। 49 इंदिरा आवास योजना शुरुआत कब किया गया था, तो 1985-86 में किया गया था। अब यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कितना आप लोग का आंसर सही हो रहा है। 50 ज्योतिफलक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है। 51
निम्न में किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो का कार्य है, जनरेटर में डायनेमो लगता है जिसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मोटर का काम है विद्युत एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी विद्युत एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती को रासायनिक एनर्जी में प्रकाश और एक और भी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन सा एनर्जी है। 52 संयंत्रता का गुण निम्न में किस में पाया जाता है? तो संयंत्रता का गुण गैस एवं द्रव दोनों में पाया जाता है। 53 गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो गामा किरणें की खोज आपका पॉल बिलार्ड ने किया था। नेक्स्ट, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। 54 ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में किसका कोई परिवर्तन नहीं होता? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। 55 चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। अगर यही पूछेगा सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कितना लिखा तो 500 क्या लगेगा 500 सेकेंड और 8 मिनट 20 सेकेंड आपका समय लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। अब ऐसे कहेंगे तो 500 सेकेंड। नेक्स्ट 56 निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला। लाल हरा नीला है प्राथमिक, इसमें पूछ रहा नहीं है तो पीला नहीं है। 57 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो किए थे अर्नस्टेड ने किया था। नेक्स्ट 58 का रहा आपको कि निम्न में किस समस्थानी का प्रयोग रक्त के थक्के के पता लगाने में किया जाता है? तो रक्त का थक्का पता लगाने में आपका सोडियम 24 किया जाता है। 59 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में कौन सा बढ़ता है? तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। 60 रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 61 प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि ये कठोर हो जाए। नेक्स्ट 62 आपका कह रहा है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है, यानी कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन से पता चल जाएगा कॉपर में Cu होगा SO4 यानी CuSO4 5H2 यानी ऑप्शन सी। 63 आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आनुवांशिकता शब्द द्वारा दिया गया है विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया है। 64 आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू है कंद प्रकार के तने का उदाहरण। 65 निम्न में कौन सा उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो स्थूल कोण उत्तक के कारण पादप में लचीलापन पाया जाता है। नेक्स्ट 66 में आपका कहा गया है कि केचुआ जो कि नेरी किस संघ में पाया जाता है, यानी कौन सा ग्रुप में है? तो एनेलिडा ग्रुप में पाया जाता है। 67 का रहा निम्न में किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह ओ है और सर्वग्राही बोलेगा तो ए बी है। सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता मैंने देने वाला, सबू को देने वाला ओ है और सबसे लेने वाला ए बी है। 68 ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। 69 विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका पायरिडाइक्सिन है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 70 टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड बीमारी में 8 अंग प्रभावित होते हैं। 71 रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो सऊदी अरब की होंगी। कौन सा? रियानी बर्नाबी। 72 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ से किया गया है? तो बेंगलुरु राज्य से किया गया है। 73 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ को बनाने पर जोर दिया गया है? तो किस योजना के तहत दिया गया है? तो आपका अमृत धरोहर योजना। 74 में आपका कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों का आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? तो सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। 25 के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा के लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो कौन सा भाषा के लिए? तो तमिल भाषा के लिए। यहाँ से मैथ है, आप लोग मैथ में हम सिर्फ मेथड बताएंगे, आप लोग सॉल्यूशन खुद से करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुर्सी 720 रुपये में बेचता है, तो 720 रुपये में बेचा, बेचने पर उसे 25% का हानि, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 4 में एक हानि हुआ तो 3/4, यानी खरीदा 3 में बेचा 4 में, तो
खरीदा 3 में बेचा 4 में, तो इसको अगर इसको क्रय मूल्य नहीं निकालना है तो 4 को ऊपर कर देंगे, नीचे 3 कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा इतना हो गया 720 गुना 4/3। और अगर बोला 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब लाभ करा तो 4 में 1 लाभ हुआ तो कितना 5/4। अब यहाँ से 5/4, 4 से 4 कट गया, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, यानी 240 गुना 5 करेंगे तो 1200 आंसर आएगा। इसमें तो सिर्फ मेथड बताऊंगा, आप लोग सॉल्यूशन घर पे कीजिएगा। 77 कह रहा प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं को योग कितना है। तो ए पी है, ए बराबर मानते हैं 1 है और एन बराबर कितना है 45 है। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। तो एन दे दिया है 45/2 और 2 गुना ए बराबर 1 प्लस एन कितना 45 - 1 यानी 44 हो गया, और डी 1 है, यानी 1 2 3 45 करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, यानी डी क्या निकलता है T2 - T1। तो 2 में से 1 घटेगा 1, फिर 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो D1 आएगा। इसको आपको सॉल्यूशन करने पर आपको आएगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d बराबर 1 है, n बराबर 45 है, a बराबर 1 है, n बराबर 45 को सॉल्यूशन करने पर आपका जो भी आंसर आए वही होगा। इसका आंसर 1035 है। 78 का रहा है साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर, कितना मीटर 150 मीटर 25 सेकंड में, तो 25 सेकंड कितना हो गया 150 मीटर 25 सेकंड, 25 छक 150 यानी 6 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि घंटा में चेंज करना है, तो 6 मीटर को घंटा में करने पर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 छक 18 से 108/5, इसको काटेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन बी। अगर किसी भी देखिए, अगर मीटर पर सेकंड को अगर बड़ा में चेंज करना है, यानी किलोमीटर पर घंटा में करना है, तो आपको बड़ा से मल्टीप्लाई करना होगा। बड़ा का मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वही किलोमीटर पर घंटा रहेगा, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छोटा यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड याद रखेगा। अगर छोटा से बड़ा जाना तो बड़ा से मल्टीप्लाई करिएगा, अब बड़ा से छोटा जाना तो छोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको। 79 में आपका कह रहा है कि पी दे दिया 2018 में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना था। साधारण ब्याज फार्मूला होता है P × R × T/100। ये आप लोग जानते हैं। 18 माह को सिर्फ ईयर में चेंज करना है, तो 1 साल कितना 6 महीना हो गया, 1 साल 6 महीना, 6 महीना को करेंगे साल में चेंज, तो 1/2 यानी 3/2 ईयर हो जाएगा। 3/2 आप निकाल लीजिएगा, 2000 गुने 3/2 गुने 6/100, इस पर निकालिएगा तो आपको जो भी आंसर आए वही आपका साधारण ब्याज होगा। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि एक कमरे में 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने पर खर्च 510 रुपये आ रहा है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो इसका चौड़ाई कितना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू 510/8.5, इसको निकालिएगा तो जो भी आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। लंबाई नहीं निकालना ही है, लंबाई 8 मीटर दे दिया है और चौड़ाई निकालना है, और 510/8 इसको जो भी कट कुट के आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। अब कह रहा है एक खंभे के निचले सतह से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु इसकी चोटी के यूनियन कोण, एक चोटी का यूनियन कोण इसका 30 डिग्री है और 50 मीटर दे दिया, तो हाइट निकालना है। तो हम जानते हैं tan 30 बराबर h/30। tan 30 का मान √3 होता है, h/1/√3 होता है, और 1/√3 इक्वल टू h/50, वही तो h बराबर 50/√3, यानी ऑप्शन बी। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इजी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्यूशन कीजिएगा। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम मानते हैं ए, तो इसका कितना होगा a√2, इसका भुजा स्क्वायर a स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 529, तो a बराबर कितना होगा 23। अब 23 इसका विकर्ण होता है a√2, तो 23√2 आंसर ये हो जाएगा आपका 23√2 यानी सी। 83 आपको कुछ नहीं है, इसमें का दे दिया गया, तो का के पहले का की क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो का में पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको गुना कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करिएगा, जो भी आंसर आएगा वो होगा। अब देखिए कह रहा है tan थीटा, तो tan थीटा मानते हैं पी, थीटा यहाँ माना
3/4, तो 3 4 5 हो जाता है इसका, हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा। तो कौशेक थीटा, तो कौशेक थीटा किसका है, तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है और कौशेक थीटा बराबर h/b होता है। तो कॉस थीटा कितना हो गया b 4/5, इसको उलट देंगे तो 5/4 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए। ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन है, बस इजी है। 85 देखिएगा, 85 का कह रहा है x² माइनस 3x प्लस 1, इसको x² प्लस 1 उधर बराबर में 3x कर देंगे। अब x को डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा, x प्लस, अब यहाँ 1/x और बराबर 3, यानी इसको सिंपल मेथड क्या करना है कि x² है प्लस 1 है, अब -3 है, उसको 3 इधर भेज देंगे, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर देंगे कितना, x से डिवाइड करेंगे सब में तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ x डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/x बच जाएगा इक्वल टू x डिवाइड 3, यानी ऑप्शन डी आएगा आंसर। 86 कह रहा है किसी भी खास कूट में 2 3 1 का अर्थ है प्लांटेड इन ब्रोन 307 हिज ब्राउन शर्ट 781 का शर्ट एंड वर्थ, ईच का बोल रहा है, तो ईच किस में है, तो सिर्फ इसमें है, सेवन प्लांट इज, इसमें इज नहीं है तो इसमें इज नहीं है तो वो नहीं आंसर होगा, इसमें भी इज नहीं है। तो देखिए तो 1 किस में मैच कर रहा है, 1 इसमें है तो 1 तो आंसर होगा नहीं, कहें कि इज इसमें भी रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए। अब 3 देखेंगे तो 3 इसमें है तो 3 भी नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 2 इसलिए होगा कि इज ये वाला मेथड में है लेकिन इज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। 87 का रहा है रीजनिंग है, रीजनिंग में कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में एक्टर, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं है, a बराबर 1, c बराबर 3, t बराबर 20, o बराबर कितना होता है, जितना r बराबर 18, इसको जोड़ के जितना आएगा ना उसमें 5 घटा दीजिएगा तब 52 आता है। फिर इसमें भी करिएगा तो इसमें जितना जोड़ के p बराबर जितना भी क्रमांक संख्या है ABCD पर उसको जोड़ के 5 घटाइएगा तो 27 आएगा, इतना भी जोड़ने पर इसको 7 जोड़ने पर 65 आएगा, उसमें 5 घटाइएगा तो 60 आएगा। अब देखिए सर्कल वाला, 5 मित्र हैं जो केंद्र के विमुख बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 है। अब कह रहा है क्या, एक परिधि में केंद्र x y के ठीक बाएं हैं, x है जो y के ठीक बाएं हैं और z के ठीक दाएं हैं, तो हो गया। अब कह रहा है b a के ठीक दाएं हैं, तो b है जो a के b है जो a के ठीक दाएं हैं, तो a के ठीक बाएं कौन है, तो a के ठीक दाएं b है, तो a के बाएं ठीक y होगा, यानी ऑप्शन सी। 89 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अक्षर है, तो देखिएगा जो मतलब इसी में से फिल इन द ब्लैंक्स करना, तो सी ए है, देखिए सी ए है तो यहाँ पे सी ए होगा, यानी ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद फिर सी ए पी होगा, यानी पी इसमें भी है, फिर पी होगा और फिर सी होगा, यानी बराबर होना चाहिए जो भी 4 अंक का डिजिट हो। 90 निम्नलिखित में कौन से रात्रि के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द आपका रजनी, विवांतर और कौन है आपका 90 का निशी, लेकिन समीर आपका नहीं, समीर किसका है, तो पवन का है। 91 अन्वेषक शुद्ध संधि विक्षेपणार्थ अनु प्लस एसन। 92 कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आने वाला शब्द बिना पानी है। 93 बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा, तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह है भाववाचक संज्ञा। 94 सावधानी में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग का होना है, कि मतलब है कि शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, या प्रत्यय जो अंतिम में लगता है उसको प्रत्यय, तो सावधानी ई, लास्ट में क्या रहा, सावधानी ई, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट 95 का आपको कह रहा है चूज करना है कौन सा इस पर करेक्ट वर्ड बैठेगा, तो द पर्सन ड्राइविंग द कार, लॉसेस नहीं होगा, लूजिंग नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, लॉस्ट होगा। द पर्सन ड्राइविंग इज द कार लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील एंड knocked her down। 96 सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम, यानी साइनोनिम करना है तो चैलेंज के क्या होता है, तो क्वेश्चन, चैलेंज का क्वेश्चन साइनोनिम होता है, यानी समानार्थक शब्द। 97 का कह रहा है द आरमान एंटोनिम्स करना है, तो केयरलेस का एंटोनिम्स होता है विजिलेंट, केयरलेस का एंटोनिम होता है विजिलेंट, यानी अपोजिट नंबर विजिलेंट। 98 इसका ग्रुप ऑफ वर्ड करना है, तो द यंग ऑफ फ्रॉग, द यंग ऑफ फ्रॉग का कहता है टेडपोल कहता है, द यंग ऑफ फ्रॉग को टेडपोल कहते हैं। 99 में कह रहा है आइडियम ऑफ फ्रेज है, ए ब्लाइंड स्पॉट होता है एन एरिया इज योर रेंज विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली,
यानी एंड ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एरिया, एन एरिया इज योर रेंज विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, यानी आप लोग प्रॉपरली से नहीं देखने के ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। 100 निम्न में सबसे छोटा पुष्प, छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया। देखिए कैसे याद रखेंगे, तो छोटा जैसे कान में क्या बोलते हैं बाली, तो बुल से बुल्फिया, यानी सबसे छोटा बनते हैं बुल्फिया, रेप्लेसिया मैंने सबसे बड़ा। तो निम्न में सबसे छोटा पुष्प पूछ रहा है तो बुल्फिया, सबसे बड़ा पूछेगा तो रेप्लेसिया। आप लोग इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास जितना भी, कम से कम एक ग्रुप में आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो प्रॉपरली वे प्रतिदिन आएगा। आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो से जितना हो सके आप लोग कम से कम 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद।